हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। तो आइए आज हम आपको बताने वाले हैं, आज का जो टॉपिक है ऑल टेंसेस प्रैक्टिस एग्जाम्पल इन रूल। ठीक, आज हम आपको बताएंगे ऑल टेंस के बारे में और प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको और एग्जाम्पल रूल के तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंस के माध्यम से। तो देखिए हमारे सामने जो सेंटेंस रखा गया है कि कौन कौन घर नहीं आया, यानी कौन कौन घर नहीं आया। सबसे पहले सेंटेंस जो है उसको जो पहचान होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अगर हम अपने सेंटेंस को पहचान जाएंगे तो उस सेंटेंस को हम बना भी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेंटेंस हमारे सामने रखा गया है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आया गया, लिया, ली, दी, की, ऐसे सेंटेंस जो आ जाता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस है। ये जो हमारा कौन कौन घर नहीं आया, यानी जो हमारा ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, इसका रूल जो है आपके सामने WH, यानी WH मेंबर्स, यानी WH फैमिली क्या होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि WH फैमिली वो होता है कि इसमें जो WH से रिलेटेड होता है, यानी वाट, वेयर, हुम, हाउ, ऐसे करके सेंटेंस आता है। जैसे कि कौन कौन, यानी हु ऑल डिड नॉट कम होम। ठीक, ऐसे सेंटेंस आपके सामने आ गया। कौन कौन के लिए क्या यूज करते हैं? हु ऑल। ठीक, कौन कौन, हु ऑल। ठीक, नहीं आया, डिड नॉट कम, कहाँ? घर, यानी होम। ठीक, हु ऑल डिड नॉट कम होम। इस तरह से हमारा सेंटेंस एक क्लियर हुआ। तो आपका जो रूल है WH प्लस डिड। ठीक, तो WH हमारा क्या है? WH ऑल, उसके साथ ऑल है और उसके बाद से क्या लगाएंगे? डिड। और डिड के बाद से हम मेरा जो सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो हमारा जो आना हो गया, क्रिया क्या कर रहा है? घर आने का कार्य करता है। ठीक, कौन कौन घर नहीं आया, यानी हमारा सब्जेक्ट आना हो गया। ठीक, आना, तो कम मतलब क्या होता है? आना। ठीक, तो सब्जेक्ट के बाद से हम क्या लिखेंगे? नॉट। ठीक, हमारा रूल में दिया है, उसके माध्यम से हम क्या लिखेंगे? डिड के बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, अब देखिए, मैं वहाँ कम से कम एक बार जाऊँगा। मैं वहाँ कम से कम एक बार जाऊँगा। तो इसका रूल जो है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद से प्लस विल और प्लस V1, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस कौन सा है? मैं वहाँ कम से कम एक बार जाऊँगा, यानी जाऊँगा। हमारे मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ गा, गे, गी का प्रयोग आ जाता है। वो किस सेंटेंस में आ जाता है? फ्यूचर में। यानी ये जो हमारे सामने सेंटेंस रखा गया है, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, तो देखिए इसका सेंटेंस क्या बना है? आई विल गो देयर एट लेस्ट वंस। ठीक, आई विल गो देयर एट लेस्ट वंस। ठीक, ये हमारा सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। ठीक, क्या वो खेल रहा है? आपके सामने सेंटेंस रख दिया है, क्या वो खेल रहा है। बहुत सिंपल है, यानी एक कन्फ्यूजन इसमें है। क्या है इसमें कन्फ्यूजन कि अब देखिए पहले सेंटेंस को समझ लीजिए। WH प्लस इज MR हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, उसके साथ ING, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। इज ही प्लेइंग, यानी जो हमसे पूछ रहा है क्या वो खेल रहा है, क्या वो खेल रहा है। अब दूसरा आपके सामने रखा गया है, वो क्या खेल रहा है। ये जो हमारा ये सेंटेंस है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब क्या वो खेल रहा है। उसको हम
हमको मतलब बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल रहा है। तो इस सेंस में हम पहले हम WH फैमिली को यूज नहीं करते हैं, ठीक। अगर मैंने कह दिया कि वो क्या खेल रहा है तो उसको हमको बताना पड़ेगा कि वो क्या खेल रहा है, ठीक। तो इस सेंस में हम पहले व्हाट का WH फैमिली का यूज करेंगे। कभी भी हमारे क्या से स्टार्ट होता है तो वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस सेंस में हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। अगर क्या बाद में आ गया तो उस सेंस में हम WH फैमिली का यूज करते हैं। जैसे कि व्हाट इज ही प्लेइंग हम बनाए हैं, सिंपल सेंटेंस है। पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये हमारा सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो क्या खेल रहा है, व्हाट इज ही से प्लेइंग, ठीक। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना होता है। वो कब से खेल रहा है, वो कब से खेल रहा है। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि वो कब से, या दोपहर से, सुबह से, शाम से। अगर ऐसे सेंस में आ जाए 2 बजे से या 4 बजे से आ जाए तो उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि कब है, व्हेन मतलब कब, वो कब से खेल रहा है। सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है और इंट्रोगेटिव, ठीक। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वो कब से खेल रहा है, सिंस व्हेन हैज ही बीन प्लेइंग। हम 4 बजे से ऑफिस पहुंच चुके होंगे। हम 4 बजे तक, ठीक। हम 4 बजे तक ऑफिस पहुंच चुके होंगे, ठीक। अब 4 बजे तक जो हमारे सामने ये दिया है 4 बजे तक, इसके लिए हम सिंस का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए आपके सामने सेंटेंस क्या रखा है, वी विल हैव रीच्ड द ऑफिस बाय 4 o'clock, ठीक। इसका रूल जो है सब्जेक्ट उसके बाद से विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी जो रीच है, रीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीच्ड होता है, ठीक। और उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। जैसे कि हो गया, एक बार और देख लीजिए, वी विल हैव रीच्ड द ऑफिस बाय 4 o'clock, ठीक। इस तरह से ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट मूव करेंगे आपके लिए, और कुछ सेंटेंस हम रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है कि आप उसका दिल दुखाते हो। आप उसका दिल दुखाते हो, यानी कि जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो तो वो सेंटेंस किस में आता है, जैसे कि दुखाते हो। हमने क्या बताया था पिछले वीडियो में कि जब भी हमारे मुख्य क्रिया के साथ ता, ते, ती ऐसे सेंटेंस आए, उसके बाद से है, हो, हूँ आए, तो वो सेंटेंस किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो इसमें सब्जेक्ट किस कार्य को कर रहा है, दिल दुखाने के कार्य कर रहा है, ठीक। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका सेंटेंस बनेगा यू हॉट हिम, यू हॉट हिम। जैसे सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने आपके सामने सेम वही सेंटेंस रख दिया, आपने उसका दिल दुखाया, आपने उसका दिल दुखाया, और पहला सेंटेंस है कि आप उसका दिल दुखाते हो। इन दोनों में सेंस क्या है, दोनों का सेंस एक ही है। मतलब इसमें है कि आपने उसका दिल दुखाया, दोनों का सेंटेंस एक ही बनेगा, दोनों का एक ही है। मगर ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। तो देखिए इसका भी वही होगा, यू हॉट हिम, ठीक, यू हॉट हिम। अब अगला आपके सामने सेंटेंस रख दिया गया है कि उसके माता पिता उस पर भरोसा नहीं करते। अब भरोसा नहीं करते यानी कि इसमें सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा है, भरोसा नहीं करते। इसमें सब्जेक्ट जो हमारा है पेरेंट्स, ठीक, पेरेंट यानी पेरेंट्स, ठीक। हिज
पेरेंट्स हमारा जो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद से भरोसा नहीं करते, डू नॉट ट्रस्ट मी। ठीक, इसका रूल क्या है देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डज या डू, उसके बाद से नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, हिज पेरेंट्स यानी सब्जेक्ट को। ठीक, उसके बाद से डू या डॉज को लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है डू है और उसके बाद से क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक, नॉट लगाए हैं और उसके बाद से V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं है तो नहीं। ठीक, तो लग गया हिज पेरेंट्स डू नॉट ट्रस्ट मी। मैंने किताब नहीं खरीदी, मैंने किताब नहीं खरीदी, ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सी टेंस का है, मैंने किताब नहीं खरीदी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अब देखिए इसका जो रूल है वो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आई डिड नॉट बाई द बुक, आई डिड नॉट बाई द बुक, ये हमारा सेंटेंस बनेगा। और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली है। ठीक, पहचान ली है, इसका रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये जो हमारा सेंटेंस है, मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली, ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, देखिए आई हैव रिकॉग्निज्ड यानी निज्ड का थर्ड फॉर्म होता है रिकॉग्निज्ड हिज वॉइस। ठीक, मुझे एक घड़ी मिली थी, मुझे एक घड़ी मिली थी, इसमें क्या है, थी, था, थे, थी, अगर किसी क्रिया के साथ यानी मेन वर्ब के साथ आ जाता है तो वो किस सेंटेंस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट परफेक्ट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई हैड फाउंड अ वॉच। ठीक, आई हैड फाउंड अ वॉच। ठीक, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। एक बात और